नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया पर पूरी तरह ट्रोल होते नजर आ रहे हैं। वह पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भारत बुलाने के मुद्दे पर लगातार यूजर्स के निशाने पर हैं। इसी बीच अब उन्होंने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देखना दुखद है। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल अगले महीने 24 तारीख को बेंगलुरु में एनसी क्लासिक इवेंट का आयोजन होना है। भारत में विश्व एथलेटिक्स ए लेवल इवेंट के आयोजक के रूप में नीरज ने दुनिया भर के शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ियों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले अरशद नदीम को भी इवेंट के लिए बुलावा भेजा था, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशवासी गुस्से में हैं और इस वजह से नीरज चोपड़ा को भी आलोचना का शिकार होना पड़ा। अरशद नदीम को भारत में होने वाले इवेंट के लिए आमंत्रित करने पर नीरज की आलोचना होने लगी। लोग उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाने लगे। अब सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना और उनकी देशभक्ति पर उठे सवालों के बाद आहत स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक पोस्ट कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बेशक मैं कम बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत के खिलाफ नहीं बोलूंगा। नीरज ने लिखा कि मैं आम तौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो गलत समझता हूं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, खासकर तब जब बात हमारे देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की आती है। नीरज ने लिखा कि पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। मेरा देश और उसका हित हमेशा सबसे पहले रहेगा। जो लोग अपने लोगों के नुकसान से गुजर रहे हैं उनके लिए मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। पूरे देश के साथ साथ जो कुछ हुआ है उससे मैं भी आहत और क्रोधित हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश की प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकत दिखाएगी और न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुख है कि मुझे अपने लोगों को सफाई देनी पड़ रही है। मैं इतने सालों से देश के प्रति गर्व के साथ खड़ा हूं और इसीलिए मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देखना दुखद है। मुझे दुख होता है कि मुझे उन लोगों के सामने खुद को समझाना पड़ता है जो बिना किसी वाजिब कारण के मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, कृपया हमें कुछ और ना समझाएं। मीडिया के कुछ वर्गों ने मेरे बारे में बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं बोलता इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच है। मुझे यह समझना भी मुश्किल लगता है कि लोग कैसे अपनी राय बदलते हैं। जब मेरी माँ ने अपनी सादगी में 1 साल पहले एक मासूम टिप्पणी की थी तो उनके विचारों की प्रशंसा की गई थी। आज वही लोग उसी बयान के लिए उन्हें निशाना बनाने से पीछे नहीं हटे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने विधायक अमीनुल इस्लाम के बयान से किनारा कर लिया है। AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस्लाम की ओर से व्यक्त किए गए विचार उनकी निजी राय हैं। उन्होंने कहा कि अमीनुल इस्लाम की ओर से की गई टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यह सरकार के साथ खड़े होने का समय है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये आतंकवादी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। AIUDF प्रमुख ने आगे कहा कि वीडियो में इस्लाम की ओर से व्यक्त किए गए विचार पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते हैं और AIUDF पहले ही इस हमले की निंदा कर चुका है। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी विधायक अमीनुल इस्लाम ने कहा था कि 22 अप्रैल का पहलगाम आतंकी हमला और 2019 का पुलवामा हमला भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की साजिश का नतीजा हो सकता है। 23 अप्रैल को एक राजनीतिक रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें पुलवामा हमले और पहलगाम की घटना के बीच संबंध होने का संदेह है। जिस दिन पुलवामा हमले में 42 भारतीय सैनिक मारे गए, मैंने कहा कि यह एक साजिश थी। सरकार ने मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने की साजिश रची। मैंने जांच की मांग की, लेकिन आज तक हमें नहीं पता कि 300 किलोग्राम RDX ले जाने वाला वाहन उच्च सुरक्षा वाले इलाके में CRPF के काफिले में कैसे घुस सकता है। विधायक ने कहा कि चूंकि घटना की जांच नहीं की गई, इसलिए देश के लोग अभी भी नहीं जानते कि हमला किसने किया। और अब पहलगाम हमले के बाद भाजपा कह रही है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं पर गोली चलाई और मुसलमानों को छोड़ दिया। हालांकि बचे हुए लोगों ने कहा कि किसी का नाम नहीं पूछा गया। उन्होंने अंधेरे में छिपकर गोली चलाई। मुझे संदेह है कि पहलगाम हमला उन लोगों ने किया है जिन्होंने पुलवामा हमला किया था। पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बंदी बनाए गए BSF के जवान पूनम कुमार साव के पिता
भोलानाथ साव ने केंद्र सरकार से अपने बेटे की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। पूर्णम की पत्नी रजनी ने भी केंद्र और राज्य सरकार से अपने पति की शीघ्र सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में रिसड़ा के रहने वाले पूर्णम के परिवार को उनके एक मित्र ने फोन पर इस घटना की सूचना दी थी। पिता भोलानाथ साव के मुताबिक पूर्णम बीते महीने ही छुट्टी पर घर आए थे और 31 मार्च को पठानकोट लौट गए। वहीं पत्नी रजनी ने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद उनके पति से फोन पर बात हुई थी। बीते बुधवार रात को पति के एक दोस्त ने फोन पर उनके पाकिस्तान रेंजर्स के हिरासत में होने की सूचना दी। पूर्णम के पिता ने कहा कि बुधवार को फोन किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर रात में उसके पाकिस्तान के कब्जे में होने की सूचना मिली। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी से फोन पर बातचीत हुई। दिल्ली पुलिस ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया गया। मेधा पाटकर के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और आज दोपहर में साकेत कोर्ट में उनकी पेशी होगी। बता दें कि यह कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में दोष सिद्धि के बाद की गई, जो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 2001 में दर्ज कराया था। उस वक्त वीके सक्सेना अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रमुख थे। सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा था कि मेधा पाटकर ने 25 नवंबर 2000 को जारी एक प्रेस नोट में उन्हें कायर व देश विरोधी होने और उन पर हवाला लेन देन में शामिल होने का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट ने पाटकर को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उनके बयान जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण और सक्सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए थे। वहीं अब इस मामले में साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि मेधा पाटकर अदालत में उपस्थित नहीं हुई और उन्होंने जानबूझकर सजा से जुड़े आदेश का पालन नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि पाटकर की मंशा स्पष्ट रूप से अदालत के आदेश की अवहेलना करने और सुनवाई से बचने की थी, क्योंकि सजा पर कोई स्थगन आदेश मौजूद नहीं है। इसीलिए पाटकर को पेश कराने के लिए दबाव का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगली तारीख के लिए दोषी मेधा पाटकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से ज्यादा संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि पिछले 24 घंटों में महासचिव का किसी भी सरकार के साथ सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे चिंता के साथ स्थिति पर नजर रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। यूएन ने कहा कि दोनों देशों को अधिकतम संयम बरतना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। हमारा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी मुद्दे को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में शुक्रवार को चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से इस मुठभेड़ की जानकारी दी। पोस्ट में कहा गया कि विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी को लेकर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बांदीपोरा के कोलनर अजाज इलाके में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना के मुताबिक चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को उधमपुर में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान की मौत हो गई थी। भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के अपने फैसले को प्रभावी बनाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना गुरुवार को पाकिस्तान को दी गई। बता दें कि एक दिन पहले नई दिल्ली ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत संधि को निलंबित करने की घोषणा की थी। वहीं अब सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के बारे में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। पहलगाम हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी हिंदुओं के लॉन्ग टर्म वीजा को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक जिन वीजा को रद्द करने की बात कही गई है वह पाकिस्तान के हिंदू नागरिकों को पहले से दिए गए एलटीवी पर लागू नहीं होता है। ये वीजा अभी भी वैध है। बता दें कि इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को कहा था
कि अब पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा छूट स्कीम के तहत जारी वीजा के आधार पर भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि SVES के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को पूर्व में जारी किए गए वीजा रद्द माने जाएंगे। SVES के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें 48 घंटों में भारत छोड़ना होगा। भारत की ओर से यह कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। असम पुलिस ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कथित टिप्पणी के बाद गिरफ्तार कर लिया है। असम पुलिस ने विधायक इस्लाम की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। असम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा कि ढींग विधायक अमीनुल इस्लाम के सार्वजनिक रूप से दिए गए भ्रामक और भड़काऊ बयान के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधायक के वायरल हुए बयान के बाद प्रतिकूल स्थिति पैदा होने की संभावना थी। असम पुलिस ने आगे लिखा कि नौगांव पुलिस ने BNS की धारा 152, 196, 197 1, 113 3, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पाकिस्तान को लेकर लिए गए निर्णय का सर्वसम्मति से समर्थन किया। साथ ही सरकार आतंकवाद के खिलाफ भविष्य में जो भी कदम उठाएगी उसको विपक्षी दलों ने समर्थन देने को कहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक शुरू होने पर पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में कुछ देर का मौन रखा गया। वहीं बैठक को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी पार्टियों ने आतंकी हमले की निंदा की और विपक्ष ने सरकार को कोई भी कदम उठाने के लिए समर्थन दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार जो भी एक्शन लेगी हम उसका साथ देंगे। वहीं TMC सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार देश के हित में जो भी निर्णय लेगी विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक हालांकि विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा चूक का भी मुद्दा उठाया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।